तो दोस्तों आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल ASR दी एक्सपर्ट में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करते हुए होने वाली उन 5 मिस्टेक्स के बारे में जिसकी वजह से आपका पैसा अटक जाता है या आपकी रिटर्न्स का जो पोर्टफोलियो है वो नेगेटिव दिखने लग जाता है या अंडर परफॉर्मिंग दिखा रहा होता है, जबकि मार्केट में म्यूचुअल फंड्स की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी दिख रही होती है। तो कुछ ऐसी छोटी सी मिस्टेक्स हैं जिनको आप अवॉइड कर सकते हैं। खास करके ये वीडियो उन लोगों के लिए जो अभी इन्वेस्टिंग के लिए नए हैं। काफी लोग जो अभी मेरे को कई बार सवाल भी आते हैं कि हमारा पहला हफ्ता है या पहली इन्वेस्टमेंट है लाइफ के अंदर में, और वो ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करके थोड़ा सा अटक जाते हैं जहां पे उनको रिटर्न्स में थोड़ा सा नेगेटिव दिखने लग जाता है। तो उनके लिए ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को पूरा देखें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब आते हैं सीधा पॉइंट के ऊपर में, कौन सी वो मिस्टेक्स है। तो मिस्टेक्स नंबर 1 जो होती है, सबसे बड़ी मिस्टेक जो होती है वो होती है कि आप म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस को, पास्ट परफॉर्मेंस को देखते हैं जहां पे हाईएस्ट रिटर्न्स होती है, आप वहां पे चले जाते हैं। हाईएस्ट रिटर्न्स में भी आप करंट ईयर की रिटर्न्स को देख के सबसे ज्यादा चमकते हैं, जिसमें आप देखते हैं कि पिछले 1 साल के अंदर में किसी अगर म्यूचुअल फंड ने आपको 15% 18% दे दिया है तो आप करंट ईयर की परफॉर्मेंस देखते हैं, पीछे के ईयर्स की सारी परफॉर्मेंस को नलीफाई कर देते हैं। उस चीज को समझना जरूरी है। आप रिटर्न्स के पीछे जाने की जगह पर आपको कंसिस्टेंसी के ऊपर में गौर फरमाना चाहिए। अगर कोई म्यूचुअल फंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कंसिस्टेंट है अपनी परफॉर्मेंस को लेकर, मतलब मार्केट के उतार चढ़ाव में, मतलब जिस समय मार्केट पिक कर रही है तो उस समय परफॉर्मेंस देना बहुत आसान काम है, लेकिन जिस समय मार्केट नॉर्मल हो या डाउन जा रही हो उस समय आपके रिस्क को ये अगर मैनेज कर पाते हैं, अच्छे से टॉलरेट कर पाते हैं, आपका म्यूचुअल फंड मैनेजर स्मार्टली काम कर पाता है, तो आप उस चीज को जरूर एब्जॉर्व करें कि जो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस हो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसको सिलेक्ट करें। यहाँ पे एक एग्जांपल देना चाहूंगा, जैसे कि आज की तारीख में अगर आप गोल्ड फंड को देखें तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, मे बी आने वाले 1 साल के लिए भी ये अच्छा परफॉर्म करें। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं, म्यूचुअल फंड के अंदर में वेल्थ क्रिएशन को लेकर चल रहे हैं, तो एसेट एज ए एसेट क्लास फॉर द गोल्ड ये आपको ऑन एन एवरेज बेसिक रिटर्न्स देगा। 6 से 7% की रिटर्न्स आती है इसकी ऑन एन एवरेज, अगर पीछे की परफॉर्मेंस देखेंगे तो। और इसीलिए और आगे 1 या 2 साल के लिए आपको शायद अच्छा करके दे रहे, पर उसके बाद फिर उसकी परफॉर्मेंस फ्लैट हो सकती है। तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि एक करंट साइनिंग को अगर आप चूज करने वाले हैं तो उसमें एंटी एग्जिट पॉइंट को देखें और बिल्कुल हाई टाइम पे पिक ना करें जब वो ऑलरेडी अपने मैक्सिमम पॉइंट को पिक कर चुका हो। अब पॉइंट नंबर 2 जो आज के अंदर में आता है वो आता है एक्सपेंस रेशो। जब भी आप कोई म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करते हैं उसकी रिटर्न्स की परफॉर्मेंस देखते वक्त में आप एक्सपेंस रेशो को और भूल जाते हैं, जबकि एक्सपेंस रेशो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। सोचिए कि आपने कहीं पे 10,000 रुपए लगाए, 10,000 रुपए लगाते वक्त में आपने वहां पे एक्सपेक्टेशन करा कि यार मुझे 10% के रिटर्न कमा के देगा, मैं मिनिमम साइड में ले रहा हूँ कि 1 साल में एटलीस्ट मुझे 10% कमा के देगा, तो आपका टारगेट है कि आप 1,000 रुपए वहां से कमा के निकलेंगे। लेकिन अगर उसमें एक्सपेंस रेशो ही आपकी 2.5% की है या 3% की है, काफी सारे म्यूचुअल फंड है ऐसे, मैं आपको मार्केट में बता दूंगा जहाँ पे 2.5 से 3% की म्यूचुअल फंड की आपकी एक्सपेंस रेशो आ जाती है, तो वहां पे आपके 200 रुपए से लेकर 300 रुपए तक तो आपने ऑलरेडी उनको पे कर दिए बिना कमाए। तो यहाँ पे क्या है, 1,000 रुपए अगर आपने कमा भी लिए तो आपके पास में सिर्फ 650-700 रुपए बचते हैं, जो कि 6 से 7% की परफॉर्मेंस है। तो एक्सपेंस रेशो जितनी कम होगी उतना ज्यादा अच्छा है। तो कभी भी म्यूचुअल फंड आपको नेक टू नेक बराबर लग रहे हो तो वहां पे एक्सपेंस रेशो को काफी वैल्यू दें। एक्सपेंस रेशो अगर मिनिमम हो उस पर ध्यान दें, इस चीज को बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक्सपेंस रेशो कैसे कम होती है, ज्यादातर आप नोट करेंगे जिस म्यूचुअल फंड की एसेट अंडर मैनेजमेंट बड़ी होगी उस म्यूचुअल फंड की एक्सपेंस रेशो कम रहती है। तो ये एक बड़ा अच्छा क्राइटेरिया है। तो एक्सपेंस रेशो को सिलेक्ट करने के वक्त में अगर आपको चेक करना हो तो एक्सपेंस रेशो पे जरूर ध्यान दें। अब जो पॉइंट नंबर 3 है वो इंपॉर्टेंट है, आपको देखना है कि आपको समझना पड़ेगा म्यूचुअल फंड की थीम को। जब भी आप म्यूचुअल फंड में लगाते हैं तो म्यूचुअल फंड काफी पर्टिकुलर थीम्स के साथ में काम करते हैं, जैसे कि लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है, लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड है, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है, मल्टी कैप म्यूचुअल फंड है, थीमेटिक म्यूचुअल फंड्स है, आपके डेट म्यूचुअल फंड है, लिक्विड म्यूचुअल फंड है। तो हर फंड का एक पैटर्न होता है काम करने का, उसको आपने पकड़ना बहुत जरूरी है। इसका रीजन जरूरी है इसलिए कि आपको समझना चाहिए कि कहाँ पे लिक्विडिटी क्रंच आ सकता है, कौन सा मार्केट के उतार चढ़ाव के अधीन है, कौन से में मार्केट का उतार चढ़ाव का असर नहीं पड़ता। जैसे कि आप डेट फंड्स में जाते हैं तो मार्केट में ये उधार देते हैं
और उसके बदले में इंटरेस्ट कमा के आपको देते हैं, तो यहाँ पे नेगेटिव रिटर्न्स होने के चांसेस लगभग ना के बराबर होते हैं। लेकिन ग्रोथ जो अर्निंग पोटेंशियल होता है वो लिमिटेड हो जाता है मार्केट इंटरेस्ट रेट की लिमिट तक के लिए, जो 0 से लेकर 8% के बीच में चल सकता है आपको। और यहाँ पे भी अगर आपका पैसा डिफॉल्ट कर जाए, सामने वाली कंपनी पैसा ना दे पाए, तो आपको नेगेटिव रिटर्न्स जाने के थोड़े से चांसेस रह जाते हैं। पर अगर यहीं पे आप इक्विटी में लगाते हैं तो आपको ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज्यादा होता है, 30-40% तक के रिटर्न्स भी कमा सकते हैं साल भर के अंदर में। लेकिन क्योंकि स्टॉक मार्केट काफी सारी संभावनाओं के अधीन होती है, तो आपके नेगेटिव रिटर्न्स भी आ सकते हैं। तो आपको इन चीज का ध्यान देना पड़ेगा कि एसेट कौन सी क्लास है, आप किसमें कितना रिस्क है, तो आपको रिस्क कैटेगरी को समझते हुए में वहां पे पैसा लगाना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 4 जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको समझना पड़ेगा एग्जिट। आपके देखिए, अगर आप आज की तारीख में टीवी भी देख रहे होंगे, तो महाभारत के पूरे युद्ध के अंदर में एक बंदा था अभिमन्यु, जो बहुत बुरी तरह मारा गया, क्योंकि उसको चक्रव्यूह के अंदर घुसना तो आता था, आप लड़ना भी आता था, लेकिन बाहर निकलने की उसको टाइमिंग नहीं पता थी कैसे निकलना चाहिए। तो वही जरी इंपॉर्टेंट चीज है, जब आप किसी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में कभी भी पैसा लगाते हैं, तो या कहीं पे भी लाइफ में अगर कहीं पैसा लगाते हैं, तो आपको एग्जिट का प्लान हमेशा पता होना चाहिए कि अगर आप एग्जिट करते हैं तो आपको कितना % हिट आने वाला है लाइफ के अंदर में। तो उस एग्जिट प्लान के बारे में पता होना चाहिए। आज की तारीख पे काफी सारे म्यूचुअल फंड्स हैं जो काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड होते हैं, तो वो उतना उनको पता है कि जनता अगर अंदर घुसेगी और उनको इमीडिएट लॉस होने लग जाएगा, तो लोग पैसा निकालना शुरू कर देंगे। पैसा निकालना शुरू कर देंगे तो उनके ऊपर लिक्विडिटी क्रंच आ जाएगा। तो ऐसे टाइम के लिए वो एग्जिट लोड काफी अच्छा लगा के रखते हैं। काफी सारे म्यूचुअल फंड आपको 1% का एग्जिट लोड 1 साल के लगाते हैं। कुछ म्यूचुअल फंड ऐसे जो 2-2% का एग्जिट लोड भी लगा के रखते हैं 1 साल की इन्वेस्टमेंट के ऊपर में आपको। तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पर आपको ऐसे म्यूचुअल फंड को जनरली सिलेक्ट करना चाहिए जहां पे एग्जिट लोड लगभग नील के बराबर हो, या फिर बहुत छोटे पीरियड के लिए बहुत कम अमाउंट पे लग रहा हो। अगर आप इंडेक्स फंड्स को देखें तो वहां पे आपके पास में कोई एग्जिट लोड नहीं होता। आप लिक्विड फंड्स को देखेंगे तो आपके पास में एग्जिट लोड नहीं रहता। काफी सारे जो म्यूचुअल फंड्स हैं जो एग्जिट लोड लगाते हैं 0.25% लगाते हैं, जब उनके एसेट अंडर मैनेजमेंट काफी अच्छी हो जाती है, थोड़े लोगों के पैसा निकालने से उनको फर्क नहीं पड़ता। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना चाहिए कि एग्जिट के आपके पास में पूरा ध्यान होना चाहिए कि अगर आप एग्जिट कर रहे हैं तो कितने का लॉस लेके निकलने वाले हैं। अब पॉइंट नंबर 5, आपको जब भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, देखिए म्यूचुअल फंड की जो भी परफॉर्मेंस आप देखते हैं 15%, 18%, 1 साल की, 2 साल की, तो यहाँ पे नंबर ऑफ डेज को गिनिए। 1 साल के अंदर 365 दिन होते हैं। किसी दिन वो ऊपर जाएगा, किसी दिन वो नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, टिक 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 करके निकलता है। जैसे आपने देखा होगा कि आप घड़ी देखते हैं, तो घड़ी में आप रोज देखिए, आप सेकंड की सुई को चलते हुए देख सकते हैं, मिनट की सुई को चलते हुए देख सकते हैं, लेकिन आप घंटे की सुई को चलते हुए नहीं देख सकते। लेकिन वो घंटे की सुई कॉन्टिन्यूस चलती है, आप पूरा ध्यान लगा के देखें, आप तब भी शायद नहीं देख पाएंगे उसको चलते हुए, लेकिन वो चलती है, वो धीरे धीरे चलती है। वो बहुत ही पेशेंस चाहिए उसको चलते हुए देखने के लिए। जब आप अपना टाइम इन्वेस्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 1 घंटे के अंदर में वो एक नंबर से दूसरे नंबर तक मूव कर जाती है बहुत ही स्विफ्टली, पता भी नहीं चलता। यही हमारी इन्वेस्टमेंट का है कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं लॉन्ग टाइम होराइजन के लिए करें, आपकी इन्वेस्टमेंट भागेगी, बहुत अच्छे से ग्रो करेगी, बहुत अच्छे से आपके लिए वेल्थ क्रिएट करेगी, लेकिन उसको टाइम देना पड़ता है। जैसे पौधे को भी अगर हम पानी देते हैं तो बड़े होने के लिए उसको टाइम चाहिए, उसी तरह से आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को भी टाइम देना पड़ेगा लॉन्गर ड्यूरेशन का। आज की तारीख में कई लोगों को देखता हूं, उन्होंने कल इन्वेस्ट करा है, अगले हफ्ते देख रहे होते हैं यार 50 रुपए नेगेटिव हो गया, या मेरा 1000 रुपए नेगेटिव हो गया, मैं अभी इससे एग्जिट कर लूं। किसी भी म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो पहले इन्वेस्टमेंट करने से पहले हफ्ता भर लगाइए, अपने मन के सारे डाउट क्लियर कर लीजिए। जब वो सारे डाउट आपके क्लियर हो जाए उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट लगाइए। कसम से आपको कभी जिंदगी में सेकंड थॉट नहीं आएगा कि आपको उसमें पैसा लगाना चाहिए था, नहीं लगाना चाहिए था। उतार चढ़ाव से आप सेफ रहेंगे और आपको अच्छा कमा के देगा। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि म्यूचुअल फंड से एग्जिट नहीं करना चाहिए, आपको टाइम टू टाइम रिव्यू करना चाहिए, पर उससे पहले आपको अपने म्यूचुअल फंड को साल से 2 साल का टाइम देना चाहिए, जब आप उसको परफॉर्म करने का मौका दें। क्योंकि जब आप डिसीजन लेते हैं तो उसका डिसीजन इमीडिएटली पलटने वाले कोई ऐसे खास रीजन तो मार्केट में क्रिएट नहीं होते, अनलेस अनटिल आप कोई थीमेटिक फंड के अंदर में है या गिल्ड फंड के अंदर में आप लगा रहे हो, जो कि सिचुएशन बेस आपको परफॉर्मेंस दे सकते हैं। अदरवाइज आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहिए। तो ये कुछ मंत्र थे जो गलतियां होती हैं लोगों से म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करते वक्त में। इन गलतियों को अगर आप अवॉइड कर पाएंगे तो आप म्यूचुअल फंड में डेफिनेटली अच्छा कमाएंगे, लॉन्ग टर्म में अच्छा करेंगे। अगर आपका कोई भी तरीके का सुझाव हो तो प्लीज चैनल में मेरे को कमेंट करके बताएं, डिस्कस करेंगे, रिव्यू करेंगे, और जिससे कि आपकी नॉलेज भी अच्छी हो, मेरी नॉलेज भी अच्छी हो। कोई डाउट कुछ शिकायत हो तो भी आप अपना पॉइंट आउट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें।
बेल आइकन को दबा दें जिससे कि आगे के मैसेज वीडियोस भी आपको